विनोद विनोद शर्मा जी, ये जो जो बात कही जा रही है, आज जो स्पीकर महोदय ने बड़े सम्मान के साथ इस बात को कहा कि हम किसी शब्द को बैन नहीं कर रहे, सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार। फिर उन्होंने कहा कि ये सरकार के दबाव में भी नहीं किया जा रहा, ये भी उन्होंने कहा। तीसरी बात उन्होंने कही है कि जिन शब्दों को हटाया गया, दरअसल संसद सदस्यों ने खुद ही कहा कि ये शब्द असंसदीय, इसलिए इनको हटा दिया जाए। इसमें सत्ता पक्ष के लोग भी हैं और विपक्ष के लोग भी हैं। तो हम स्पीकर महोदय को क्यों जिम्मेदार ठहराएं और संसद को क्यों जिम्मेदार ठहराएं, जब सांसद महोदय खुद ही करे या सांसद ही इसको हटा दीजिए। विनोद जी, देखिए बात यह है कि ये मेरे पीछे ना ऑक्सफोर्ड की 2 डिक्शनरीज हैं, बड़ी एग्जॉस्टिव डिक्शनरीज हैं, और अगर आप डिक्शनरी पढ़ने की में रुचि रखते हो, मैं कभी कभी डिक्शनरी पढ़ता हूँ, तो डिक्शनरी में लिखा होता है कि ये जो रेफरेंस है, ये जो वर्ड है, ये पेजोरेटिव है कि नहीं, अशोभनीय है कि नहीं, तिरस्कारपूर्ण है कि नहीं। जो लोग भाषा के वैज्ञानिक हैं, जो लोग भाषा में ज्यादा पकड़ रखते हैं, वो अगर आप शब्दकोश उठाएंगे, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, किसी भी भाषा का हो, तो उसमें लिखा होगा। आजकल अर्बन डिक्शनरीज भी आ गई हैं। वो अर्बन डिक्शनरी जो है, जो मॉडर्न लिंगो है, उसके बारे में आपको उसके बारे में आपका ज्ञान बढ़ाती हैं और उसके मीनिंग्स बताती हैं। देखिए बात यह है कि शब्द का बात नहीं है पार्लियामेंट में, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का बात है। करप्शन पे अगर आप करप्शन को बैन कर देंगे तो करप्शन पे डिबेट ही नहीं होगी पार्लियामेंट में। लेकिन उस शब्द का किस कॉन्टेक्स्ट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पे शायद चेयर निर्णय ले सकती है और हर चेयर को लेना चाहिए। अगर आप अपने सदन में खड़े होकर किसी मित्र देश के प्रधानमंत्री को, मुझे याद है कि एक टेलीविजन डिबेट में आसिफ जरदारी को, जब वो प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का, तो किसी भाजपा के स्पोक्समैन ने कहा कि ये तो देखने में ही पिक पॉकेट लगता है। तो मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया, मैंने कहा ये शोभा नहीं देता कि हम ऐसी बात करें। हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, उसकी पॉलिसीज पे डिस्कशन कर सकते हैं और चीजों पे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन किसी पे ऐसा व्यक्तिगत आरोप लगाना, जो आपके हमसाया देश का प्रेसिडेंट है आज के दिन, आपको भले ही अच्छा ना लगता हो, वो उचित नहीं है। और पार्लियामेंटेरियंस बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। फिरोज गांधी की एक एपिसोड आपको मैं सुनाता हूं, जो कि एमओ मताई ने अपनी रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज में उस पे लिखा है। बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है वो। भाई ऐसा था कि टीटी कृष्णमाचारी पे आरोप लगाया उन्होंने कि भाई ये इन्होंने करप्शन की है, और टीटी कृष्णमाचारी ने डिसमिसिवली कहा कि ही इज अ लैपडॉग ऑफ नेहरू। फिरोज गांधी को नेहरू का लैपडॉग बता दिया। अब पार्लियामेंट में वो डिबेट शुरू करने के लिए खड़े हुए फिरोज गांधी, और मैं ब्रॉडली रिकॉल कर रहा हूं जो किताब में लिखा है कि ऑनरेबल स्पीकर, द ऑनरेबल मिनिस्टर द अदर डे रेफर्ड टू मी एज अ लैपडॉग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर and he assumed in the process that he himself was the pillar of the Congress party. I shall do to him now what the dog does to a pillar. That is what a good parliamentarian is all about. You can't catch him. वो exchange आज भी आपकी पार्लियामेंट की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में है। देखिए बदकिस्मती क्या है, मैं थोड़ा सा रिएश्योर्ड हूं कि स्पीकर साहब ने थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाला है और उन्होंने कहा है कि कोई भी शब्द बैन नहीं हो रहा, बट द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। हम देखेंगे कि जब अब चर्चाएं होंगी तो क्या इन शब्दों पे कोई अंकुश लगेगा। लेकिन इस शब्दों पे ऐसे शब्द, इसमें एक लॉलीपॉप शब्द भी है, उस पे भी इन्होंने एक्सेप्शन लिया है, लॉलीपॉप पे। अब आमतौर पे कह देते हैं कि भाई यू आर ऑफरिंग हिम अ लॉलीपॉप। सरकार जो है गरीब लोगों को असली मदद करने के बजाय लॉलीपॉप ऑफर कर रही है, सॉफ्ट ऑफर कर रही है। आपने उस पे भी अंकुश लगाया है। ये बनाई किसने है डिक्शनरी? कौन है वो ज्ञानी जिसने ये बुकलेट बनाई है जिसमें ये सब शब्द लिखे हैं? मैं समझता हूं कि माननीय स्पीकर को इसमें इंक्वायरी कर और ये पता लगाना चाहिए कि कौन इतना विद्वान आदमी बैठा हुआ है उन्हीं के दफ्तर में या उन्हीं के आसपास, जिसने की बुकलेट में ये सब लिख के छाप दिया, और उनको ये कहना पड़ा
कि भाई, और ये वेंकैया नायडू साहब को भी देखना चाहिए क्योंकि जी। ये दोनों सदनों पर लागू होता है। भाई मेरा ये ब्रीफली कहना है कि ये एक अनर्गल कंट्रोवर्सी है। अगर पार्लियामेंट में किसी बात पे चर्चा होनी चाहिए, उसकी फंक्शनिंग पे, तो इस बात पे होनी चाहिए कि क्या हम लोग बिल्स को एग्जॉस्टिवली डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो बिल जिनको कि जॉइंट कमेटीज में या सिलेक्ट कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटीज में जाना चाहिए, क्या वो जा रहे हैं, क्या ड्यू डिलिजेंस जो कि लेजिस्लेशन के पैसेज में होनी चाहिए ताकि लेजिस्लेशन पुख्ता हो और बाद में उसमें उसको अमेंडमेंट की जरूरत ना हो, क्या वो हो रहा है? मैं समझता हूं नहीं हो रहा है। और पार्लियामेंट जो है उसकी गरिमा जनता की नजरों में परस्पर गिर रही है, और ये शब्दों को ना इस्तेमाल करके वो गरिमा बढ़ेगी नहीं बल्कि और गिरेगी। गरिमा को बनाए रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए और काम करने की जरूरत है जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिस को करने चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।